हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमित शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। हम लोग आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करने वाले हैं कि जब हमने पिछला कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ा था उसमें हमने देखा कि जर्मन यूनिफिकेशन की तैयारियां करी जा चुकी है, मतलब उसके लिए प्रयास जो है करे जा चुके हैं। तो लेकिन हमने देखा जो 1848 वाले जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो रेवोल्यूशन था या रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो था ना वो फेल हो चुका था क्योंकि मोनार्की उसको अपोज करती है। बट अब टाइम के साथ साथ में क्या चीजें बदलने स्टार्ट हो गई है। अब जो है जब ये सारी चीजें देखिए मल्टी डायनेस्टिक रूल की वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है, हम लोग देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हैम्पर हो रहा है, ये सब चीजें देख के क्या है अब बाद में चीजें बदलती है। बाद में मोनार्की को चीजें रियलाइज होना स्टार्ट होती है कि जो है टाइम के साथ हमें बदलना होगा और पूरे हमें जो एक ऐसा नेशन बनाना होगा जिसमें ऐसे छोटे छोटे स्टेट ऐसे बिखरे ना हो, वो सब यूनिफाइड हो, उनका कोई एक राजा हो, कोई एक टेरिटोरी, हम लोग बात करें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, जिससे लोगों में एक जो है कॉमन कोई बिलोंगिंगनेस हो, टुगेदरनेस वाली फीलिंग हो, ताकि जो उस नेशन के लिए लोग जो है लॉयल हो सके। अभी उनको समझ में नहीं आता है कि कहीं पे जाते तो कोई राजा बदल गया है, डायनेस्टी बदल गई है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। 1848 में लिबरल्स कोशिश करते हैं लेकिन मोनार्की मना कर देती है। बट अब चीजें कैसे बदलेगी, अब मोनार्की खुद इनिशिएटिव लेगी कि अब हमें जो है यूनिफिकेशन करवाना ही होगा। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि चीजें बदली है, तो ऐसी क्या क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात हो रही है। तो हम देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। अब फाइनली हम आज यूनिफाइड करा ही देंगे जर्मनी को। पिछली बार हमारी कोशिशें जो फेल हो चुकी है, अब फाइनली हम आज रिजल्ट लेके आएंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। अब इसमें पूरा हम पढ़ेंगे कि देखिए ये पूरे जो बिखरे बिखरे स्टेट है ना, अब पूरी यूनिफाइड एक जर्मनी में हमें एक साथ नजर आएंगे। अब ये यूनिफिकेशन देखिए इतना इजी प्रोसेस नहीं था। हमने कहा 1848 का जो रेवोल्यूशन था वो पूरी तरह फेल हो चुका है, मोनार्की बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने। तो लेकिन अब समय के साथ साथ चीजें बदलने लगेगी, तो थोड़ा सा देखते पहले चीजें। इन जर्मनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास। अब धीरे धीरे जो है लोगों ने कहा नहीं, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एक नेशन स्टेट ही चाहिए, हमें इस तरीके से मल्टी डायनेस्टिक रूल में हम नहीं रहेंगे। Who in 1848 tried to unite the different region of the German Confederation into a nation state governed by an elected पार्लियामेंट। हमने बात करी 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, जिसमें हमने जर्मन नेशनल असेंबली के बारे में बात करी थी, उसमें इलेक्शन हो चुके हैं। 831 जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सब फ्रैंकफर्ट जो है पार्लियामेंट बनाने के लिए जाते हैं, कहाँ पे, सेंट पॉल चर्च के अंदर। लेकिन मोनार्की जो प्रूशिया के जो किंग है, जो हमने बात करी थी कि विल्हेम फोर्थ, वो साफ साफ मना कर देते कि नहीं, मैं फ्राइडरिच विलियम फोर्थ जो है वो साफ मना कर देते हैं कि मैं जो है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को नहीं मानता हूं। वो खुद तो मना करते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे मोनार्क्स हैं उनको भी मना कर देते हैं। लेकिन अब चीजें बदलना स्टार्ट हुई क्योंकि प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी के साथ आने लगी थी। तो अब चीजें क्या होने लगी है, वो वाला फेल हो चुका है, वो सारे एफर्ट्स वगैरह था उनको सप्रेस करा देती है मोनार्की, मिलिट्री और जो लैंड ओनर्स होते हैं प्रूशिया के, तो वो फेल हो जाती है। वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो बन ही नहीं पाती है। लेकिन अब आगे क्या स्टेप होते हैं वो चीजें हम समझते हैं। अब क्या है, अब आती है नई बात। अब खुद मोनार्क जो है इनिशिएटिव लेगा कि हम लोग जो है जर्मनी को यूनिफाइड करा के ही रहेंगे। तो इसकी जो जिम्मेदारी लेता है वो लेता है जो प्रूशिया का जो हम बात करते हैं किंग, वो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसमें भी जो है एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट नाम आता है ऑटो वन बिस्मार्क, जो प्रूशिया का जो हम लोग बात करते हैं बहुत मेन लीडर था, जिसने पूरे जो अभी हमें जर्मनी जो दिखाई दे रही है उनका आप आर्किटेक्ट मान सकते हैं इसे। तो जो है अभी जो हमें जर्मनी दिखाई दे रही है उसका आर्किटेक्ट था ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि किसका, जो वहाँ के प्रूशिया के किंग है उनका एक लीडर रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेने वाला ऑटो वन बिस्मार्क, बहुत डिप्लोमेटिक आदमी, बहुत दिमाग वाला आदमी। उसने जो है सारी चीजें ऐसे खेली है कि ताकि उसके ऊपर कोई पॉइंट भी ना आए और एंड में जाके जर्मनी यूनिफाइड भी हो जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसा नहीं था कि 1-2 साल की काम हुआ और सब चीजें, नहीं, अब चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगी। इसके अंदर 7 साल के अंदर 3 वॉर्स होंगी, एक डेनमार्क के साथ होगी, एक ऑस्ट्रिया के साथ में होगी और एक खुद फ्रांस के साथ में होगी। इसमें ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। अब आगे देखते हुए हम चलते हैं क्या है, फिर ये पूरा का पूरा है। इसके अंदर पूरा हम लोग बात करते हैं ऑटो वन बिस्मार्क जो है पूरा वो ले लेता है इनिशिएटिव कि हाँ मैं अब यूनिफाइड करा के रहूंगा, किसको, उसको, जर्मनी को। तो पहले क्या करता है, ये ऑस्ट्रिया के साथ में एक जो एली बनाता है, दोनों की मतलब गठबंधन दोनों कर लेते हैं और डेनमार्क के खिलाफ अटैक कर देते हैं और डेनमार्क को हरा देते हैं।
बाद में जो डेनमार्क की टेरिटरी पे वो लोग जो है ऑस्ट्रिया कहती है कि मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ मतलब मिलना चाहिए मुझे, लेकिन बाद में जो है सारे वादे झुटला देता है जो प्रूशिया, और बाद में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में भी वॉर होती है, फिर उसमें भी ऑस्ट्रिया हार जाता है, और फिर फाइनली जो है 1870 के अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर होती है, जिसमें फ्रांस को हरा देता है कौन? जर्मनी। ये पूरा का पूरा खेल चलेगा, और 1871 में जाके जो केसर विलियम फर्स्ट है उसको इस पूरे नए एम्पायर जिसको हमने जर्मनी नाम दिया है उसका एक प्रोक्लेम किंग बना दिया जाता है, और वो है 1871 में बनने वाला केसर विलियम फर्स्ट, जिसको हमने जो जर्मनी हमारा एक नया नेशन बना है उस पूरे एम्पायर का एक किंग बन जाता है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो यूनिफिकेशन है इसमें जर्मनी जो हमने बात की, एक नया जर्मनी हमारे सामने निकल के आ रहा है, इसके अंदर जो है पूरे हम लोग बात करते हैं पूरे यूरोप के अंदर प्रूशिया की पावर को बढ़ा दिया था, क्योंकि एक ऐसा मोनार्क था जिसने कि पूरे सब मोनार्की को एग्री किया, कहीं हराया, जो सुपर पावर्स थी उनको हरा के वो यूनिफाइड करा देता है पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं जर्मनी को। तो इसलिए अब जिसने इतना बड़ा काम किया है उसकी पावर तो बढ़नी है, तो अब सुपर पावर की तरह या एक डोमिनेटिंग जो पावर के रूप में सामने आती है जो प्रूशिया। फिर हमने कहा अब पूरी सारी चीजें हैं, जो करेंसी है, बैंकिंग है, लीगल अफेयर्स है, जुडिशियल सिस्टम है, वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू जर्मन एम्पायर। अब जो है क्योंकि मल्टी डायनेस्टिक रूल पूरा खत्म हो चुका है, अब एक यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन चुकी है, अब इसके बाद में ये सारी चीजें हैं अब नए तरीके से होगी, करेंसी नई होगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म्ड होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी पूरी जर्मनी के लिए, नए बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिए हैं, जुडिशरी पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब हम लोग एक जो है इस मैप के थ्रू देखते हैं, हमने कहा जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो पूरे के पूरे जर्मन यूनिफिकेशन का क्या लेता है, वो पूरा का पूरा वो ले लेता है कि मैं लीडरशिप लेता हूँ कि मैं इसको यूनिफाइड कराना चाहूँ। अब क्या है यूनिफिकेशन के साथ में क्या है, जो जर्मन पॉपुलेशन है वो पूरा इसको सपोर्ट करती, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो तो हमेशा यही चाह रही थी ना, जर्मन लोग तो यही चाह रहे थे कि हम एक यूनिफाइड हो जाए, हम लोग एक नेशन स्टेट बन जाए, तो उसको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ जो है पावरफुल आर्मी थी, क्योंकि अब राजा है, राजा के साथ आर्मी है, तो आर्मी से तो हम जीत ही सकते हैं। लिबरल्स ने कोशिश करी थी, बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, बट वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहती। यहाँ पे जो है आर्मी की पावर है, तो जो लोग बात से मान जाते हैं जो मोनार्क्स वो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा फिर वो वॉर्स के थ्रू उनको मनाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, ऑटोमन जो बिस्मार्क है वो पूरा कंट्रोल ले लेता है उसके अंदर। फिर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, उसमें क्या देखोगे, प्रूशिया ऑस्ट्रिया और जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है एक एलाइड बन चुके, दोनों आपस में उन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन कर रखी है, और वो किस किस लड़ाई लड़ेंगे, वो डेनमार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, पहले वो क्या करेंगे, इसमें प्रूशिया क्या है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी है, मैंने कहा ना कि पूरा बहुत शातिर दिमाग वाला आदमी है ये ऑटोमन बिस्मार्क। ये जहां लग रहा है ना बातचीत से पहले प्रेम से लोगों को समझाओ, फिर उसके बाद में क्या है, तो ऑस्ट्रिया को ऐसे मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ऐसे इस तरीके से अभी आप जीत जाएंगे फिर डेनमार्क का ये एरिया आपको दे दूंगा, ये एरिया आपको दे दूंगा, इस तरीके से चीजों से उसने क्या किया है कि डेनमार्क पहले ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया दोनों मिलकर जाके डेनमार्क पे अटैक करती है, और वहां पे ऑब्वियस है दोनों की दोनों पावर्स मिलकर डेनमार्क पे अटैक किया है, तो वो डेनमार्क को हरा देती है, और यहाँ पे क्या है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की जो है विक्ट्री हो जाती है। अब जो है बहुत मतलब एक अब कोई भी है कंट्री वो जीतती है तो बड़ी खुशी होती है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों ना हो, हम कहते हैं क्रिकेट मैच ही होता है, तो भी हम उसको कैसे लेते हैं, इंडिया की जीत को बहुत चीज बड़ी मानते हैं। तो इसी तरीके से जो ये नेशनल प्राइड की बात बन गई थी ये प्रूशियंस के बीच में कि देखो हमने डेनमार्क को हरा दिया था। अब इस तरीके से क्या हुआ, और जर्मन थे ना उनका भी उन्होंने विश्वास जीत लिया था। तो इस तरीके से एक विक्ट्री से क्या हुआ कि जो एक पूरा का पूरा डेनमार्क उनके अंडर में आ सकता है, दूसरा का दूसरी चीजें क्या होने लगी है, फिर उसके बाद में जो जर्मन्स थे ना उनका भी रिस्पेक्ट उनको मिल चुका है। अब है कि अब ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को मदद करवा के हरवा दिया है। अब वो जब बात आई कि जब ऑस्ट्रिया इश्यूज करने लगता है कि डेनमार्क का ये पार्ट मेरा होना चाहिए, ये पार्ट होना चाहिए, तो इसने बड़ा ऐसा खेल खेल दिया कि बीच में एरियाज ऐसे दे दिया, डेनमार्क वाला ऐसे एरिया ऑस्ट्रिया को दे दिया जो उससे बहुत दूर था। तो इस केस में भी उनके बीच में इश्यूज होने लग गए। तो इसकी वजह से क्या है, फाइनली फिर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच में भी वॉर होती, क्योंकि अब पावर बन चुकी है प्रूशिया, तो ऑस्ट्रिया बोले ये तो हट जाने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो अब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर होगी, और इसमें भी जो है प्रूशिया जीत जाता है। तो अब क्या है, डेनमार्क को हरा चुका है, ऑस्ट्रिया को हरा चुका, अब है भाई बारी फ्रांस की। फ्रांस एक ऐसी इस टाइम में पावर है, उस टाइम में क्या है, इस तरीके से चीजें की ना उसने ऑटोमन बिस्मार्क ने, दुनिया को किसी को ना लगे कि हमने ना फ्रांस पे अटैक किया है।
उन सबको ऐसा ही लगे कि है ना जो फ्रांस है ना आगे से उन्होंने जर्मनी पे अटैक किया था, इसलिए हमने वापस उनको रिप्लाई किया है। तो इस तरीके की सारी सारी चीजें होने लगी। तो उसने क्या किया है, प्रूशिया वर्सेस फ्रांस में भी प्रूशिया जीत जाता है, लेकिन डिप्लोमेसी की है उसने क्लियरली किसी के सामने ये चीजें नहीं आने दी है। और फाइनल जो स्टेज है, जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और सब लोग मान लेते हैं, प्रूशियन लीडरशिप को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फाइनली यूनिफाइड हो चुका है जर्मनी। इसके लिए बहुत ज्यादा वहां पे जो है मतलब होता है ना प्रूशियन डोमिनेंस पूरी जगह हो जाता है। और देखो जर्मनी यूनिफाइड करा दिया ऑटो वन बिस्मार्क ने। तो इसमें क्या है, फाइनली अब 1870 की बात है जब ये हरा देते हैं इसको। 1871 में जो है नया जर्मनी हमारे सामने आता है और जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे केसर विलियम जो है फर्स्ट उसको बना दिया जाता है यहाँ पे क्या, राजा। और पूरी जगह पूरी जो जर्मनी है उसका नया एक स्वरूप हमारे सामने निकल के आता है। यूनिफाइड जो जर्मनी है उसके सारा स्ट्रक्चर अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा अलग होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन इतना इजी नहीं था, काफी टाइम से उसके लिए कोशिश की जा रही थी बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो हमने कहा हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम ऑटोमन बिस्मार्क के नाम से कहते हैं, क्योंकि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में रोल प्ले किया था बिस्मार्क ने, सेम वही हमारे जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के टाइम में वही सेम रोल, जो क्रूशियल रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे किया था। तो हम लोग जो है कि इसको आर्किटेक्ट ऑफ जो जर्मनी भी कह सकते हैं, जो यूनिफाइड जो हमारे सामने जर्मनी आती है उसको। आई थिंक क्लैरिटी है आपको पूरी। मिलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।